तो दोस्तों यहां पर हम 27वें वचन से लेकर के 31वें वचन तक एक दो अंधों को दृष्टि दान देने के विषय में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दो अंधों को क्या किया, उनको दृष्टि दान दिया। जब प्रभु यीशु मसीह वहां से आगे बढ़े तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हां प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने फिर उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उनका यश फैला दिया। तो दोस्तों यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर दो अंधों को दृष्टि दान दे रहे हैं, यानी उनको चंगाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पर वो एक अलग बात कह रहे हैं। अभी हमने अब तक क्या देखा कि उनका विश्वास था, क्या तुझे विश्वास है? यहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं उससे पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? तो कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब परमेश्वर कहता है कि तू इस परिस्थिति में पड़ा है, भले ही ये मेरी ओर से हो, भले ही शैतान की ओर से तेरे को ये परिस्थिति दी गई हो, तू इस परीक्षा में पड़ा हुआ है। वो उस परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे कहता है, क्या तू विश्वास करता है कि इस परिस्थिति से निकल जाएगा? तब हम प्रभु से बड़े ऊंचे स्वर में अंगीकार के साथ कहते हैं, हां परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, मुझे यह विश्वास है, बल्कि मैंने ये प्रतीति कर ली कि मैं इस परीक्षा से हर हालत में बाहर निकलूंगा, क्योंकि मैं अपने विश्वास के द्वारा ही उद्धार को पाऊंगा। तो कभी कभी हमारा परमेश्वर हमसे सवाल करता है, कभी कभी प्रभु यीशु मसीह भी हमसे पूछ लेते हैं उस चीज को पूरा करने से पहले, और वो जो पूछना होता है, वो जो प्रश्न होता है परमेश्वर का हमसे, वो हमारे धीरज की परख के द्वारा होता है। वो जब तक हमारे जीवन के अंदर उस चीज को पूरा नहीं करता, हम बहुत समय से उसको परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु ये तकलीफ है, ये प्रभु हमें तकलीफ है, या हम ये चाहते हैं, और वो हमारे जीवन में पूरा नहीं होता। लेकिन यहां पर आपको समझ लेना होगा, यहां परमेश्वर आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, आपके धीरज के द्वारा वो आपसे पूछ रहे हैं, क्या तू चाहता है, क्या तुझे विश्वास है कि तू ये चाहता है कि मैं इस चीज को पूरा कर सकता हूं? तब हम अपनी प्रार्थनाओं में ये जरूर जोड़े, हां प्रभु यीशु मसीह, हां परमेश्वर, मैं जानता हूं, मेरा विश्वास है, मैंने प्रीति कर ली है कि आप मेरे लिए ये कर सकते हैं। भले ही वो समय आज नहीं है, वो भले ही कल आएगा, हो सकता है वो समय परसों आएगा, हो सकता है 1 साल के बाद आएगा, लेकिन मैं जानता हूं आप उस बेहतरीन समय को जानते हैं। उस समय में आप मेरी इस दिक्कत को, मेरी इस परेशानी को जरूर पूरा कर देंगे। और मैं ये भी जानता हूं, अगर आप मेरी आखिरी सांस तक भी इस परेशानी को मेरे जीवन से दूर नहीं कर रहे हैं, तो यह भी मेरा विश्वास है कि इसके लिए भी मेरे जीवन से ही आप भलाई को और महिमा को उत्पन्न करेंगे। और हो सकता है इसी प्रकार की परीक्षा आपने मेरे जीवन से बांध रखी हो। मैं किसी भी रीति से अपने धीरज को नहीं खोऊंगा, मैं अंत तक, अपनी आखिरी सांस तक तेरे विश्वास में धीरजवंत बना रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज की दुख और तकलीफें उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो मुझे मिलने वाली है। और मैं इस विश्वास के द्वारा ही, हां मेरे पिता परमेश्वर, इस विश्वास के द्वारा ही मैं तेरी सहभागिता में और तुझसे मैं मिलने पाऊंगा। तो यहां पर जैसा भी हमने पहले भी बात कर चुके हैं इस विषय में कि उसने क्यों ये कहता था कि किसी से ये बात ना कहना, और चेता करके कहता था। आप जिन भाइयों ने नहीं सुना हो वो अच्छी तरह से पिछले भाग को अच्छी तरह से सुने। 8वां अध्याय हमने जब वहां अध्ययन किया हुआ है, 6ठे भाग को बहुत अच्छी तरह से सुने तो वहां ये पता चल जाएगा। तो आप बात करते हैं 32वें वचन से लेकर 34वें वचन तक। तो यहां पर भी हम क्या देखते हैं, जो गूंगे हैं उनमें दुष्ट आत्माएं थी। और पहले हमने क्या देखा था, बहुत ही प्रबल दुष्ट आत्माएं 2 मनुष्यों में थी, वो कब्रों में सोया करते थे, और उसकी जो दुष्ट आत्माएं थी वो प्रभु यीशु मसीह ने सूअर के जो बाड़े हैं, सूअर के जो झुंड है उसमें पैठ कर दिया था, और वो सूअर जाकर पानी में गिर मर पड़े थे। और यहां पर हम क्या देखते हैं, एक डिफरेंट टाइप की दुष्ट आत्मा को देख रहे हैं। यहां एक गूंगे को देख रहे हैं, यानी वो गूंगा जो है इस वजह से गूंगा है कि वो दुष्टात्मा के प्रभाव में है। आप इसको आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूं। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्टात्मा निकाल दी गई तो वह गूंगा बोलने लगा। यानी कि वो बोलता था, लेकिन वो दुष्टात्मा के प्रभाव में क्या हो गया था, वो जो है गूंगा हो गया था। तो दुष्ट आत्माओं के प्रभाव कभी एक जैसे नहीं होते। अंत के दिनों में जो झूठी कलीसियाएं हैं, हम क्या देखते हैं,
एक ही प्रकार की दुष्ट आत्माएं देखते हैं। और दुष्ट आत्माओं को क्या देखते हैं कि वो दुष्ट आत्माएं, आदमी कांप रहा है, हिल रहा है, चिल्ला रहा है, हाँ बाल ऐसे ऐसे कर रहा है, लोट रहा है, लपेट रहा है। मैं आपको सही बता रहा हूं, जब बाइबल अध्ययन में आप जब आगे सारा अध्ययन करते जाएंगे तो आपको ऐसा एक भी एग्जाम्पल ना तो किसी मत्ती के सुसमाचार में, ना ही और अन्य तीनों सुसमाचारों में, ना ही प्रेरितों के कार्यों में, ना ही आपको किसी और प्रकार की पत्रियों में इस प्रकार के जो इंडिकेशन आजकल जो हम आज के अंत के दिनों की झूठी कलीसियाओं में देखते हैं, लोग ड्रामा करते हैं जो है दुष्ट आत्मा का। तो दुष्ट आत्मा इस प्रकार से कार्य नहीं करती कि थोड़ी देर के लिए दुष्ट आत्मा का प्रभाव आ गया, फिर थोड़ी देर के लिए दुष्ट आत्मा कहीं और चली गई, वो मनुष्य सामान्य जिंदगी को जी रहा है। लेकिन जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा है वो गूंगा, यहां पर देख रहे हैं वो गूंगा है और वो बोल नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिनों के लिए वो गूंगा हो जाता है फिर थोड़े दिनों के लिए सही हो जाता, नहीं। अगर उसमें दुष्ट आत्मा का कोई प्रभाव या चिन्ह दिखाई दे रहा है तो कंटिन्यूअसली उसके अंदर वो चिन्ह, वो प्रभाव दिखाई दे रहा है, जो कि आजकल हम झूठी जो बातें हैं उनमें दिखाई नहीं देती। तो यहां पर हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माओं के भी प्रभाव जो होते हैं वो अलग अलग रीति से कार्य करते हैं। वहां पर उसमें से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया गया और वो गूंगा बोलने लगा, वो गूंगा बोलने लगा। और सबने इस बात पे बड़ा अचंभा किया और सबने कहा हमने तो कभी भी इजराइल में ऐसा नहीं देखा और ये कैसा मनुष्य है जो ये सारी चीजें कर रहा है। और परंतु फरीसियों ने कहा, लेकिन यहां पर भी क्या है, जो प्रभु के विरोध में है, जो प्रभु के विरोध में है, वो सारे चिन्हों को देख करके भी क्या कर रहे हैं, जो अपने आंखें बंद कर ले रहे हैं। यहां 34वें वचन में फरीसियों ने कहा ये तो दुष्ट आत्माओं का सरदार है और दुष्ट आत्माओं की सरदार की सहायता से ये दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और इस विषय में हम मत्ती के अभी हम जब अगला अध्याय यानी 10वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो इस विषय में अध्ययन करेंगे कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या उन्हें जवाब दिया था कि दुष्ट आत्माओं की सरदार की सहायता से किया है या उसने अपनी जो है सामर्थ्य के द्वारा किया है। तो यहां पर भी हम देखते हैं आज भी बहुत से लोग अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, प्रभु की जो आत्मिक चिन्ह है उनसे अपनी मुंह मोड़ लेते हैं, उसकी अनंत आनंद को और शांति से मुंह मोड़ लेते हैं और अपने मन को कठोर करके कहते हैं वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। वो उन फरीसियों की तरह होते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो चुनी हुई संतान है वो स्वर्ग के राज्य से बाहर दिखाई देगी। तो ये बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह यहां एक गूंगे को चंगा करके दिखा रहे हैं। यहां अब हम 35वें वचन से जब हम पढ़ते हैं तो यहां प्रभु यीशु मसीह नगर नगर और गांव गांव में फिरता है, आराधनालयों में उपदेश करता है, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता है और ऐसे करते हुए बहुत सारी बीमारों को, बहुत सारी दुर्बलताओं को दूर करता रहता है। और 36वें वचन में हम देखते हैं जब उसने भीड़ को देखा तो उनको लोगों पर तरस आया, उसको प्रभु यीशु मसीह को लोगों को तरस आया क्योंकि वह भेड़ उन भेड़ों के समान थी जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से उन्हें नजर आ रहे थे। तब उसने अपने चेलों से कहा पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो यहां प्रभु यीशु मसीह का क्या मतलब है कहने का कि उसने जब अपनी बहुत सारी भीड़ को देखा तो उसे उन पर तरस आया। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि इतने सारे लोग हैं जो मेरे पीछे चले आ रहे हैं, लेकिन मैं तो कुछ समय तक ही इनके साथ रहूंगा, इनको कौन संभालेगा, इनकी कौन रखवाली करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको एक व्याकुल और भटके हुए से लोगों की तरह देख रहे हैं। तब अपने वो चेलों से कहते हैं कि देखो बहुत सारे पके हुए खेत हैं, बहुत सारे पके हुए खेत, यानी बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को पहचानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उद्धार की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन मजदूर थोड़े हैं, सच्चे मजदूर थोड़े हैं। यानी कि यहां प्रभु यीशु मसीह उन सच्चे सेवकों के विषय में कह रहे हैं जो सच्ची सेवकाई करते हैं, जो सही मायने में पास्टर है। और पास्टर को हिंदी की बाइबल में रखवाला कहा गया है। रखवाले का मतलब है वो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, उन्हें भटकने से रोकता है, उनको हमेशा उनका ध्यान रखता है कहीं ये गलत संगति में ना फंसे, उन्हें वचन से हर हफ्ते हर रोज उनको वचन से उनको जांचता है, उनको संभालता है, उनको ढांढस देता है। वो सच्चा रखवाला होता है। उस कलीसिया को लूट करके खाने वाला वो सच्चा रखवाला नहीं होता। बस ऐसी ही बातें करते रहना कि ये किसी भी तरीके से बस मुझे पैसा देते रहे, 10वां अंश देते रहे, ये सच्चा रखवाला नहीं होता। बल्कि उसे किसी भी प्रकार का लालच नहीं होता। वो केवल इस बात के लिए दुखी रहता है कि जो मेरी कलीसिया के लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे दी है, जिनका रखवाला परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है,
कहीं उनमें से एक ही भी भेड़ भटक न जाए, क्योंकि वो बहुत ही व्याकुल हैं, वो इस शरीर की अभिलाषाओं में फंसने में व्याकुल हैं और भटके हुए से नजर आते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर से विनती करो, उस खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह का यही इंडिकेशन है, जब आगे आने वाले समय में वो पतरस और पौलुस और अन्य प्रेरितों के द्वारा जब वो कलीसियाओं का स्थापना करेगा, जब वो कलीसियाओं को बनाएगा और उनके बीच में उन रखवालों की नियुक्ति करेगा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, तब वो इन भटके हुए और इन व्याकुल लोगों को क्या करेंगे, संभालेंगे और उनकी रखवाली करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एडवाइस देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने बहुत बड़ा हमें क्या दिया है, एक बहुत बड़ा रुतबा दिया है। चाहे हम इस धरती के लोग हमें चाहे इज्जत करें चाहे नहीं करें, हमें परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ा रुतबा दिया है और वो रुतबा एक रखवाले का है, एक चरवाहे का है। चाहे इस धरती पे आपको उसका जो पलटा है मिले ना मिले, लेकिन स्वर्ग के राज्य में आपको एक ऊंचा सिंहासन दिया जाएगा, स्वर्ग के राज्य में आपको एक ऊंचा और पद दिया जाएगा, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह की समानता में कर रहे हैं। क्योंकि महायाजक और सच्चा चरवाहा तो प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन हम और आप जो इन भेड़ों की रखवाली करते हैं वो हम रखवाला, सच्चा रखवाला बन के करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य को क्या कर रहे हैं, इस धरती पर रह करके अंजाम दे रहे हैं। तो सावधान मेरे भाइयों, सावधान मैं खुद को भी कहता हूं और सावधान में आप जो लोग इसमें जो प्रभु के दास हैं उनको भी कहता हूं, सावधान कहीं हमारी रखवाली परमेश्वर के विरोध में ना हो जाए। इसलिए सच्चे रखवाले बनिए, सच्चे प्रभु के दास बनिए, ताकि वो प्रतिफल हमें मिल पाए, जो वो प्रतिफल जो अनंत महिमा का है। तो अब यहां पर दोस्तों हमने पूरा नवा अध्याय कंप्लीट कर लिया है।